इंद्री विधानसभा के कुंजपुरा कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। कहा, हरियाणा में इस बार भाजपा की 60 से 62 सीटें। करनाल के असंध में पहुंचे उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के उम्मीदवार योगेंद्र राणा के लिए किया प्रचार। केंद्रीय मंत्री राव इंद्र सिंह ने बावल में की जनसभा। भाजपा के पक्ष में की वोट की अपील। कांग्रेस मीडिया कम्युनिकेशन प्रमुख पवन खेड़ा ने की पत्रवार्ता। कहा, आज लोगों में बीजेपी को लेकर रोष। पंजाब कैबिनेट में कल होगा फेरबदल। शाम 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। रुक करेंगे खबरों का, जहां हरियाणा में सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धुआंधार चुनाव प्रचार प्रसार किया। सोनीपत के गांव जानखोली में योगी आदित्यनाथ ने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया और राय से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णा गहलवात के पक्ष में वोट डालने की अपील जनता से की। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर जुबानी हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी जब दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो पहले प्रदेश को कोसते हैं और विदेश में जाने के बाद वो भारत को कोसते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस हो, इन लोग हो या फिर आम आदमी पार्टी, बहनों और भाइयों, इन लोगों के एजेंडे में कहीं देश नहीं है, आम नागरिक नहीं है, गांव नहीं है, किसान नहीं है, नौजवान नहीं है, आधी आबादी, महिलाओं की आधी आबादी नहीं है। इनका एजेंडा तो संकीर्ण एजेंडा है। इनका एजेंडा तो बांटो राज करो का एजेंडा है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस हो, इन लोग हो या फिर आम आदमी पार्टी, बहनों और भाइयों। वहीं इंद्री विधानसभा के कंजपुरा में आयोजित सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हुए। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से वोट की अपील की और उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार की ओर अग्रसर हो रही है। कांग्रेस जो दावे कर रही थी कि वो सभी दावे फेल साबित हो रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर ने आगे कहा कि भाजपा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाएगी और इस विधानसभा चुनाव में भाजपा 60 से 62 सीटें जीतेगी। आप लोग अपील करें कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार तीसरी बार सरकार बनानी है और उसके ये सरकार हम बना रहे हैं कि कांग्रेस बना रही है। ये तुलना रोजाना तुलना करके सोते हैं। कुछ लोग भाजपा की सरकार बना के सोते हैं, कुछ लोग कांग्रेस की सरकार बना के सोते हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको अपना विश्वास बता सकता हूं कि इस बार निश्चित रूप से रिकॉर्ड बनेगा कि लगातार तीसरी बार हरियाणा में किसी ने सरकार बनाई तो आप लोगों ने बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सियासत में बयानबाजी का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता कर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज लोगों में भाजपा को लेकर रोष है। बीजेपी प्रभारी विप्लव देव जगजीत गालियां दे रहे हैं। भाजपा बौखलाई हुई है। 10 साल में भाजपा ने हरियाणा में अपराध, बेरोजगारी और नशे को बढ़ाया है। आज भाजपा कांग्रेस का नाम लेकर वोट मांग रही है। वहीं कांग्रेस के संकल्प पत्र को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी 7 गारंटी हर हाल में पूरा करेगी।
वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करनाल के असंध में आयोजित एक रैली में आप, बीएसपी और कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे और हरियाणा के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को सराहा। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ और उन्होंने तीनों विपक्षी पार्टियों को एक ही थाली के चट्टे पट्टे बताया। वहीं उन्होंने बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने की अपील जनता से की। सुरक्षा में सेंध लगती थी और आज का नया भारत है। भारत बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ 140 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के लिए जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके तक योजना का लाभ मिला है। सुरक्षा में सेंध लग पटियाला में राजीव गांधी लॉ यूनिवर्सिटी में छात्रों ने हंगामा कर दिया। छात्रों ने यूनिवर्सिटी के वीसी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने हॉस्टल के कमरों में बिना सूचना दिए प्रवेश किया और छात्रों ने यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया। इस घटना के खिलाफ भारी संख्या में छात्र विश्वविद्यालय के निवास में आगे जुट गए। जालंधर के भोगलपुर में हथियारबंद हमलावरों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। जहां घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एसएसपी ने बताया कि इन युवकों के बीच आपसी दुश्मनी के कारण कई बार झगड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार पूरे उफान पर पहुंच गया है। सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। रेवड़ी जिले की बावल विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण कुमार ने समर्थन में रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बावल विधानसभा में जन आशीर्वाद सभा कर भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। हमारे बगल वाले क्षेत्र के अंदर एम्स बनने जा रहा है, हमारे यहाँ पर थोड़े दिन के अंदर मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। हमारे को ऐसे नौजवान व्यक्तियों की आवश्यकता है। इसको कृपा आप मदद करो, इसको यहाँ से जिता करके दीजिए। ये मेरी आपसे अपील है। नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र में इनेलो भाजपा गठबंधन में प्रत्याशी हबीब हवनगर का गांव घाट में ऐतिहासिक स्वागत हुआ, जहां उन्होंने फूल माला और नोटों की मालाओं से स्वागत किया गया। हबीब हवनगर ने नोटों की माला को वापस करते हुए कहा कि हमें आपका पैसा नहीं, आपका साथ और आपके वोट चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह जीत मेरी नहीं बल्कि आप सभी की जीत होगी। आपकी मेहनत, समर्थन और भरोसे ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। अब हमारा लक्ष्य फिरोजपुर झिरका को एक नए और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाना है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर काफी गहमा गहमी का माहौल दिखा जा रहा है। सभी प्रत्याशी जीत की पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने पलवल से भाजपा प्रत्याशी गौरव गौतम से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर आपसे जुड़ा हूं और इस समय हम हैं हरियाणा के चुनाव में। जी हां, जहां पलवल की सीट पे बहुत गहमा गहमी का माहौल है। आप देख सकते हैं कि चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। तो गौरव गौतम जी से खास विशेष बातचीत में जानेंगे कि क्या प्लान लेकर ये चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या कैसी घोषणाओं के साथ ये जो पलवल के लोगों के दिल में अपनी जगह बनाएंगे, उनको क्या आश्वासन लेके उनके लिए आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, टीवी 24 में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? धन्यवाद जी। मैं अपने पलवल के जागरूक मतदाताओं से, पूजनीय मतदाताओं से जी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जी। राष्ट्र के हित में, समाज के हित में 5 तारीख को कमल निशान पर बटन दबाकर उनसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा,
निवेदन करूंगा कि वो 5 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाकर भारी मतों से इस पलवल विधानसभा की सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालें। गौरव जी, इस बार जो विपक्ष है वो दावे कर रहा है कि इस बार जो हरियाणा में है वो कांग्रेस की हवा चल रही है और भाजपा 10 साल से अपने जो वादे किए हैं उनको पूरे नहीं कर पाया, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जबकि भाजपा प्रत्याशियों का पूरा एकदम से जोश दिख रहा है कि हम तीसरी बार जो है हैट्रिक करने जा रहे हैं, तो क्या सही है? कैसे हम किस पे विश्वास करें? हमें जिस प्रकार से पूजनीय जनता ने तीसरी बार मोदी सरकार को चुना, उसी तरीके से तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में चुनकर मोदी जी के साथ चलकर डबल इंजन की सरकार और विकास की धारा को और तेज गति देंगे। उस प्रकार के लिए जनता का अपार समर्थन हम लोगों को मिल रहा है और जगह जगह जाकर हम लोगों से अपने संकल्प को लेकर जा रहे हैं। किस प्रकार हमने पहले वादे पूरे किए, पूरा एक एक पैसे का पाई पाई का हिसाब लेकर एक कार्यकर्ता गली गली में जा रहा है। कनेक्टिविटी देश के मानचित्र पर आज सबसे ऊपर है और उसको सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो मोदी सरकार की योजनाओं की जरूरत है। और जिस प्रकार से हाईवेज का जाल पूरे पलवल में, केजीपी, केएमपी, बॉम्बे एक्सप्रेसवे, मेट्रो लाने की तैयारी, रेल कॉरिडोर बनकर तैयार, 20 किलोमीटर दूर पर एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, एलिवेटेड पुल, बहुत सारे ऐसे काम हैं। वो 70% से ज्यादा काम हो चुके हैं। जो काम बचा हुआ है उसको पूरा कराएंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर है अग्रसर। स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है इंटरनेशनल मार्केट। पहले संस्करण में 70,000 से अधिक खरीदारों और 3 लाख से अधिक आगंतुकों से कारोबारियों का बढ़ा है हौसला। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण का आयोजन 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। आइए इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बनकर अपने व्यवसाय को दें नई दिशा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। Rabindranath Tagore University भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। परमात्मा और प्रकृति की असीम अनुकंपा की भूमि उत्तर प्रदेश देश में है विशेष। असीमित संभावनाओं वाले उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के विकास को डबल इंजन सरकार ने दी है नई रफ्तार। सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और स्वावलंबन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश बना है देश में नंबर 1। गरीबों को मुफ्त राशन, जरूरतमंदों को पक्का आवास, सर्वाधिक शौचालय निर्माण, निशुल्क गैस कनेक्शन का उपहार और MSME क्षेत्र में अग्रणी राज्य है नया उत्तर प्रदेश। देश में सर्वाधिक PM किसान सम्मान निधि मिलने से अन्नदाताओं के चेहरे पर है मुस्कान। नए भारत में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, जन कल्याण में विशेष।
आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत की मजबूत नींव रखने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ये उद्गार नव भारत की संकल्पना को साकार करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस वर्ष देश के सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता पर केंद्रित स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में देश में स्वच्छता की श्रेणी में नंबर 1 पर रहने वाला मध्य प्रदेश इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लगाकर के 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक स्वच्छता सेवा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। स्वच्छता का काम सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं हो सकता है, पूरे समाज को आगे आना होगा। मैं आप सभी के माध्यम से अपील करता हूं, हर नागरिक स्वच्छता ही सेवा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, इस अभियान को सफल बनाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर आइए हम सब मिलकर इस अभियान में अपना योगदान दें। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। रविंद्र ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां महेंद्रगढ़ की सब्जी मंडी में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर मनीष यादव ने एक रैली का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शिरकत की। इस मौके पर उनके साथ आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता और कैबिनेट मंत्री लाल सिंह भुल्लर उपस्थित रहे। वहीं सांसद संजय सिंह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार हरियाणा में गठबंधन की सरकार बनेगी। हमारे यहाँ पे न तो नहरी पानी किसान को मिल रहा है और न हमारे यहाँ पर युवा को रोजगार मिल रहा है। बहुत लंबे समय से यहाँ पर कोई IMT का ना होना, किसानों के लिए नहरी पानी का समान बंटवारा ना होना, ये मुख्य रूप से ये मुद्दे हैं जो इस इलाके के लिए बहुत जीवन मरण के सवाल बने हुए हैं। और मैं इसीलिए चुनाव लड़ रहा हूँ कि अब की बार हमारे यहाँ पर नहरी पानी का समान बंटवारा और हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार हो, IMT का निर्माण हो यहाँ पर, और सरकारी नौकरियाँ हैं उनमें भी सुधार हो। जो 2 लाख पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिले और देश की उन्नति में वो भी अपना हिस्सा दे सकें और अपने परिवार का भी ठीक से पालन पोषण कर सकें। कैथल में अनुराग ठाकुर के विनेश फोगाट पर दिए बयान पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर की आदत हर बात पर गालियां देने की है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार पर सुरजेवाला ने कहा कि उससे कार्यक्रम में उन्हीं की जानकारी नहीं होती। हाल ही में रणदीप सिंह सुरजेवाला एक पंजाबी सम्मेलन में वोट की अपील करने पहुंचे थे। राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब सब प्रचार के लिए आएंगे। उनका कार्यक्रम मुझे नहीं मालूम है, वो उनका कार्यालय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बताएगी। किसी व्यक्ति विशेष को चुनौती देता नहीं, आपको मालूम ही है। मैं सिर्फ ये कहूंगा, इस हॉल में जो था वो प्यार था, इस हॉल में जो था वो मोहब्बत थी, इस हॉल में जो था वो 24 कैरेट सोना था। पर हो सकता है समाज का कोई व्यक्ति कहीं और भी समर्थन देना चाहिए, तो प्रजातंत्र है दोस्त, कोई कहीं भी समर्थन दे सकता है, कोई कहीं। भाजपा नेता अशोक तंवर सोमवार को करनाल के घरोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है। संकल्प पत्र में भी कई वादे किए गए हैं। वहीं कुमारी शैलजा को लेकर तंवर ने कहा कि यह उनका फैसला है, उन्होंने बीजेपी में आना है या फिर नहीं। मनोहर लाल का ऑफर शैलजा जी को स्वीकार करना चाहिए, वो पार्टी के वरिष्ठ नेता है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा का चुनाव झूठ की बुनियाद पर लड़ा। कांग्रेस हमेशा दलित समाज का दुश्मन रहा है। देखिए, बदलना बनाना ये तो मामला, अब उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं कितने उदाहरण दिखा सकता हूँ, वो तो कांग्रेस में भी चलता रहा। और जहाँ तक सवाल दिल्ली का है, तो दिल्ली तो भाई देश की राजधानी है
वो पार्लियामेंट भी वही है, न्यायपालिका भी वही है, बड़े बड़े अधिकारी भी वहीं बैठते हैं, मीडिया हाउसेस भी वहीं से चलते हैं। तो दिल्ली का तो इंटरफेरेंस हमेशा रहेगा। और मैं समझता हूँ कि 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश के नेतृत्व को अपनी मर्जी से काम करने का मौका दिया और इसीलिए बड़े बड़े जो यहाँ पर निर्णय है वो हो सके। आज हरियाणा बहुत तेजी के साथ प्रति व्यक्ति आय दुगनी होगी। हर क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि हरियाणा आगे बढ़ा है। गुरुद्वारा शाहिदा साहिब में जहां रिकॉर्ड तोड़ संगत चौपारा साहिब का मत्था टेकने पहुंची, वहां गुरुद्वारा शाहिदा साहिब को ठीक सामने शराब की दुकान खुली देख संगत नाराज हो गई। सिद्धि की ओर से सहयोगी ठेकेदार को चेतावनी दी गई। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਠੇਕਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਖੋਲਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣ, 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠੇਕੇ ਇੱਕ ਦੇ 2 ਖੋਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਬਸ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਵੀ ਇਹ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਮੋਰੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਆਪਾਂ ਮਿੱਥ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। पूर्व सीएम स्वर्गीय बंसीलाल की परंपरागत सीट तोशाम पर भाई बहन के बीच चुनावी जंग तेज हो गई है। अनिरुद्ध चौधरी बहन को सम्मान और वोट खुद को देने की बात करते हैं, तो वहीं बहन की बजाय भाजपा सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। बता दें कि भिवानी जिला की तोशाम सीट से खुद बंसीलाल, उनके बेटे सुरेंद्र सिंह और अब लगातार 4 बार से किरण चौधरी विधायक बन रहे हैं। इस पर ये सीट बंसीलाल के पोते और पोती के आमने सामने यानी भाई बहन के बीच मुकाबले होने की पूरी हरियाणा में चर्चित सीट बन चुकी है, जहां भाई बहन के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। आपके सामने है, ऐसा बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। आज तक कभी राजनीतिक रूप से तीनों जूही का प्रोग्राम इकट्ठा नहीं हुआ है और आज ये हुआ है। ये ही एक बहुत बड़ा संकेत है और इतना जोश, इतना प्यार, इतना ज़्यादा समर्थन जो मिलने लग रहा है, ये बहुत ही शुभ संकेत है। ये जीत की तरफ कांग्रेस पार्टी जाने लग रही है। इस मुकाबला मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, जनता वर्सेस जनता पार्टी का मुकाबला है। जनता पार्टी की नीतियों से लोग परेशान हैं, दुखी हैं और कांग्रेस को जिताने का उन्हें मन बना रखा है। आपके साथ कैथल में खुरानिया पैलेस में रविदासिया समाज के साथ संवाद करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कुमारी शैलजा का समर्थन किया। उन्होंने कहा, जब तक मैं जिंदा हूं शैलजा के साथ मिलकर आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं की रक्षा करेंगे। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि आदित्य सुरजेवाला को समाज का पूरा समर्थन मिला है। उन्होंने संविधान हमारा स्वाभिमान है कहते हुए बाबा साहब के आदर्शों पर चलकर संविधान की रक्षा करने की बात भी कही। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें TV24 के साथ। नमस्कार।